नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में तो उतारा, लेकिन यहां पर उनके उम्मीदवार उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए जो मायावती ने सोचा था। मायावती ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रणनीति अपनाई वो रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। यहाँ पर उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी 2 महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से आकाश आनंद की बहुजन समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है और ऐसे में यही देखना है कि क्या आकाश आनंद जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के जरिए युवा चेहरों को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर आकर्षित करते दिखाई दे रहे थे, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कोई बड़ा यहाँ पर निर्णय लेते दिखाई देंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार से 2007 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती दिखाई दी थी, क्या इस बार भी वो जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में मायावती ने भी निर्णय लिया है कि वो चुनाव में मैदान में उतरेंगी और अपने उम्मीदवारों को भी उतारेंगी। इसी पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, जिस प्रकार से देखा गया कि बीते लोकसभा चुनाव में मायावती ने एकला चलो की जो रणनीति थी वो अपनाई। यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार कोशिशें करते रहे कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है। नतीजा ये रहता है कि यहाँ मायावती जीत हासिल करती नहीं दिखाई देती है और एक भी नेता जो है वो उनका सांसद नहीं बन पाता है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या मायावती कुछ ऐसी रणनीतियां बनाएंगी जिससे वो उत्तर प्रदेश की जो ये 10 उपचुनाव वाली सीटें हैं इस पर कुछ सीटों पर वो जीत हासिल कर पाए? देखिए, पहली बात तो शालिनी, अगर आप थोड़ा गौर करें तो उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर औपचारिक मोहर है, लेकिन अभी कुछ सीटों पर चर्चाएं तेज हैं। 7 से 8 सीटों पर अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक है जो इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी के विधायक है जो इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनको मंत्री पद मिला है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो 7 से 8 सीटों पर अभी भी जद्दोजहद तेज है। एमपी एमएलए के चुनाव कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से वो भी चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले हैं, तो देखिए उसके पूरे सिलसिले के चक्कर में कहीं ना कहीं जो पूरा मुद्दा उठ रहा है, इसी के चलते उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। इस जिक्र आपने मायावती का करा। देखिए, कहीं ना कहीं मायावती ने इस बार आकाश आनंद की वापसी तो जरूर कराई है, लेकिन मायावती को रणनीति बनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आकाश आनंद ही वो बड़ा नाम थे राजनीति का। आकाश आनंद ही वो बड़ा नाम थे बहुजन समाज पार्टी की चुनावी रैलियों के दौरान। जिस आकाश आनंद ने भरे मन से बयान दिया था, भरे मन से योगी आदित्यनाथ की सरकार की तुलना आतंकवाद से कर डाली थी, तो आप देखिए वो बयान उनके दर्शकों ने कई बार सुने हैं, हमने कई बार दर्शकों को वो बयान सुनाए हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें, अगर आकाश आनंद वापसी करते हैं, और वापसी आप देखें वो कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर जिस हिसाब से चुनावी रैलियों की अब शुरुआत होनी है, उन चुनावी रैलियों में अगर आकाश आनंद का चेहरा दिखता तो देखिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद को भी रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की कमान बेहद बुरी तरह से गिर चुकी है लोकसभा चुनाव में हार के बाद। और इस लोकसभा चुनाव में करारी हार से मायावती को बड़ा धक्का कहीं ना कहीं लगा है, बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है, और उसी झटके को, मुझे लगता है उसी झटके की नींव को कहीं ना कहीं एक तरह से उस नींव को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद की वापसी कराई है मायावती ने। लेकिन मायावती के साथ आकाश की वापसी और आकाश को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सौंप देना, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मामले में कहीं ना कहीं आकाश आनंद को उस तरह से आप देखिए उनकी भूमिका ना अदा करने पर भी साफ तौर पर निर्देश दे देना कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों, राजनीतिक भूमिकाओं में, राजनीतिक मुद्दों में आप ज्यादा अपनी अहम भूमिका नहीं निभाएंगे। तो देखिए मुझे लगता है आकाश की वापसी मायावती का कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनकी पूरी चुनावी चाल चल रही है, आकाश आनंद को एक अहम भूमिका निभानी जरूरी है। आकाश आनंद को राजनीति में रणनीति बनाने की बेहद जरूरत है, नहीं तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर उपचुनाव में भी मायावती हार सकती है। बिल्कुल, आकाश आनंद को यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले अपने दम पर कुशीनगर से मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य की भी बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी उनका बदायूं से टिकट काट देती है। अब ऐसे में बदायूं से संगमित्रा मौर्य का टिकट कटना
स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर से हार जाना, क्या ये दोनों जो बाप बेटी हैं, क्या ये बहुजन समाज पार्टी में अपनी एंट्री करते दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो था वो मायावती के साथ यहाँ पर देखने को मिला। दोनों ने मिलकर काफी अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शन किया, जीत भी हासिल की। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मायावती की भी सेम यही हालत है। तो क्या ऐसे में बेटे और बाप की एंट्री बहुजन समाज पार्टी में होगी? देखिए, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि वो अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक रणनीति इस तरह की बनाए। क्योंकि अगर आप संघमित्रा मौर्य की बात करें तो देखिए, संघमित्रा मौर्य का कहीं ना कहीं अगर आप पूरे उनके राजनीतिक समीकरण की बात करें, इस बार बदायूं संघ का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। उनका टिकट काटने के बाद कहीं ना कहीं जो स्थिति बनती नजर आई है वो यही है कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से खफा है। उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिला कि वो काफी खफा नजर आती है। लेकिन खफा होने के चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कयासों के तौर पर ही कि वो पार्टी से यानी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती नजर आ सकती है। अगर आप देखें, संघमित्रा बीजेपी से बगावत करेंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शामिल होंगी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी मजबूत करनी पड़ेगी। लेकिन जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही आप देखें खत्म होता नजर आ रहा है। कारण ये भी है क्योंकि अपनी पार्टी से वो भले चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन ना तो पार्टी का जनाधार है, ना पार्टी को समर्थन मिला। इस बार के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से बुरी तरह हारे स्वामी प्रसाद मौर्य। बदायूं से उनकी बेटी संघमित्रा का टिकट कटा। मायावती की अगर ये दोनों ही दिग्गज चेहरे कहीं ना कहीं रुक करते नजर आएंगे तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है मायावती की ओर रुक करना कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जरूरी है, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि पहली बात, मायावती भी एक दलित चेहरा है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक दलित चेहरा है। अगर ये दो मुख्य दलित चेहरे वहीं अगर उनकी बेटी संघमित्रा भी आ जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीएसपी की कमान और मजबूत होगी, बीएसपी का पार्टी जनाधार और मजबूत होगा। उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं राजनीति में बेहतर होगा। जी श्रुति, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्य चेहरा ये भी है जो कहीं ना कहीं अपने दबदबे की बात करता है। यहाँ पर हम अगर बात करें ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो यहाँ पर उनका टिकट कटा, लेकिन जो टिकट था वो उनके परिवार में ही रहा। उनके बेटे को मिल गया करण भूषण को। करण भूषण अपने पिता के चेहरे पर जीत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कैबिनेट में पद नहीं दिया जाता, ना ही केंद्रीय मंत्री का पद दिया जाता, ना ही केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया जाता है। तो क्या ऐसे में जो पिता की नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल सकती है? और क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बागी सुर अपनाते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है वो रणनीति कहीं ना कहीं पहली ब्रजभूषण शुरू कर चुके हैं। आप देखिए, लगातार जो हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के साथ शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में मोहर लगती नजर आएगी, मायावती के साथ नहीं, लेकिन ब्रजभूषण अखिलेश की ओर जरूर जा सकते हैं। कारण ये भी बनेगा, सपा में पहले ही शामिल भी थे और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सपा को पहले कहीं ना कहीं समर्थन देते नजर आए थे, अखिलेश ने आज तक भले समर्थन ना दिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बेटे की नाराजगी और उनका जो टिकट काटा गया उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी से निकालेंगे और अखिलेश यादव के साथ शामिल होते जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेते दिखाई देंगे? क्या संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती दिखाई देंगी, अपने पिता के साथ बहुजन समाज पार्टी में जाती दिखाई देंगी? ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।